चलो फ्रेंड्स, तो चलेंगे अब। दिया हुआ है क्वेश्चन को समझिए। बना हुआ है 3x माइनस 2 बराबर 9। रिक्त भुज या कोटि, पहले समझेंगे हम भुज किसको कहेंगे और कोटि किसको कहेंगे। तो भुज मेरा क्या होता है, ई जो x है, इस शुरू वाले ई जो x का नाम ही है भुज। भुज और कोटि, यानी भुज किसको कहेंगे, x को भुज कहेंगे और y को कोटि कहेंगे। तो x को हम क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। याद रखना है हमेशा ध्यान में कि भुज x को कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको भरना है। इसको जो भरने से गए वो धीरे धीरे ग्राफ जो होता है 10th क्लास का, उसको आप ध्यान से सही से बना सकते हैं। पहले बॉक्स को भरने सीखना है, उसके बाद फिर ग्राफ भी सीखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x, इस बॉक्स में दिया हुआ x की जगह 3 है, तो y का बॉक्स खाली है, कि y की जगह क्या लिखाएगा, क्या भराएगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर x की जगह -1 दिया है, तो फिर इसका y का क्या होगा। फिर y की जगह 3 दे दिया है, तो x का मान क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसको हम कैसे बॉक्स को पूरा कर सकते हैं हल करके। तो इसके बारे में जानेंगे। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 9। रिक्त भुज या कोटि, भुज या कोटि यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, x, और इसको क्या कहते हैं, y। ठीक, तो इसी समीकरण को उतारना है और हल करना है। समीकरण क्या हुआ है, 3x - 2y बराबर 9। ये समीकरण मेरा दिया हुआ है, ध्यान से हल करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। x की जगह 3 है, x की जगह 3, तो 3x ये है, ये x ये है। ठीक है, x की जगह कितना रखना है, 3। 3 मल्टीपल 3 माइनस 2y बराबर 9। सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा, हल कर रहे हैं। 3 तिया 9 माइनस 2y बराबर 9 हो गया। इसको क्या लिखते हैं, पिछला इन 9 को बताए थे पहले वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर ये प्लस में रहे इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो देखिए -2y बराबर, ये प्लस में 9 है, उधर क्या क्या हो गया, 9 माइनस 9 9 हो गया 0, -2y बराबर 0। जब इस तरह से आता है तो y बराबर क्या लिखते हैं, 0/2। और जब भी ऊपर में कोई संख्या 0 आ जाए, नीचे में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। y का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 0। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखिए, यही जस्ट लाइक समीकरण, यही समीकरण को जस्ट लाइक फिर उतारेंगे। क्या दिया हुआ है, 3x - 2y बराबर 9, ये दिया हुआ है। अब ये तो पहला बॉक्स तो भर गया, अब दूसरा बॉक्स भरेंगे। तो x की जगह कितना रखना है, -1 रखना है, x की जगह -1। 3 मल्टीपल -1 - 2y बराबर 9। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीपल 1, 3 गुना 1, 3 गुना 1 कितना हुआ, -3 -2y बराबर 9। ये माइनस में है, -1 तो -3 हो जाएगा। -3 उसमें बताए ना कि अगर यदि प्लस में रहेगा तो साइड जाएगा, तो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए -2y, इसको 50 लिख लेते हैं, -2y बराबर 9 -3 इधर से आ गया तो प्लस में चला गया। y बराबर क्या हो गया, -2y बराबर 9 3 12। अब y बराबर लिखेंगे 12 माइनस में 2, 2 छकी 12। y का मान कितना निकल गया, -6। y का मान कितना निकल गया, -6। तो यहाँ क्या डाल देंगे, -6, ये -1 था। ठीक, अब देखिए x की जगह दिया था तो हम भर लिए। अब बोल रहे हैं y की जगह, अगर y की जगह 3 दे, 4 दे, 5 दे, कोई भी संख्या रहे तो x का क्या मान निकलेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आपको फिर से यही जस्ट लाइक समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 9। रिक्त भुज या कोटि, चाहे भुज अगर दिया रहेगा तो कोटि निकालना है, कोटि दिया रहेगा तो भुज निकालना है। कोशिश कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 3x - 2y, ये y दिया है बराबर में 9। कितना रखना है, y की जगह 3 रखने बोल रहा है। y का डिब्बा बॉक्स है, y की जगह 3। y कौन सा है, ये, इसको सही करेंगे, 3x - 2 मल्टीपल y की जगह कितना रखेंगे, 3 बराबर 9। 9 हो जाएगा। इसको सही से हल करने का प्रयास कीजिए ध्यान से। 3x - 3 दूनी 6 बराबर 9। देखो 3x बराबर 9 लिख सकते, 9 तो होगा ही। ये देखिए क्या है, -6, -6 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस में। बार बार एक चीज को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। -6 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया, 9 6 15, ये दोनों प्लस करेंगे 15 होगा। x बराबर कितना आएगा, 15/3, 3 5 15। x का मान कितना आया, 3 5 15। x का मान कितना निकल गया, 5, तो 5 रखते हैं। ठीक है, अब y की जगह कितना रखा हुआ है, मान 0। इसका हम यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y की जगह 0, समीकरण यही जस्ट लाइक लिख सकते हैं। लिखिए क्या है, 3x - 2y बराबर 9। जस्ट आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये समीकरण यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए x y की जगह कितना रखना है, 3,
एक्स माइनस वाई को हटा के गुणा का चिन्ह देके जीरो रख देंगे, बराबर में 9 हो जाएगा। 3x माइनस जीरो बराबर 9, और जीरो माइनस जीरो को उधर लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 प्लस जीरो 9 ही होगा। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा ना, 9 प्लस जीरो 10 प्लस जीरो क्या होगा 10 ही, 9 है तो यहाँ 9 प्लस जीरो है तो 9 ही होगा। 3x बराबर इधर लेके जाएंगे तो 9 ही हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे 9/3, 3 3 9, x का मान कितना निकल गया 3, तो यहाँ क्या हो रहा जाएगा